तपस्या उस प्रभु के विधान को नहीं हटा सकती। तो इधर के लिए तुम क्यों पावर लगा रहे हो, आप बढ़ो प्रभु की तरफ बढ़ो। ये सब होता रहेगा। कह दे तो फिर कोई कुछ नहीं करना चाहिए। ये तुम अंदर से सोच लो, आज से मुझे कुछ नहीं करना, जो कराएंगे प्रभु करवा लेंगे, अपने आप होता रहेगा। अपने आप जो आज तुम कर रहे हो वो भी प्रभु की ही इच्छा से कर रहे हो, लेकिन स्वीकृति ना होने के कारण, अहम के कारण तुम उसके दुख सुख के भोक्ता बन गए हो। किसी को जान से मारना ये कोई धर्म है? अर्जुन कह रहा मैं नहीं मारूंगा। ये गुरु जी हैं जिन्होंने हमें धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया। ये भीष्म जी हैं जिन्होंने उंगली पकड़ के चलाना सिखाया। ये कृपाचार्य हैं जिन्होंने हमको प्यार किया। ऐसा जब बलवान आ गया हमारे पीठ दे दे, अरे काल का भी महाकाल है, कोई इसके आगे बोल नहीं सकता, सही सब सामर्थ्यशाली। अब भी भैया क्या परेशानी, अब क्या चाहिए तुमको? अब अगर तुम दुखी हो रहे हो तो अपनी मूर्खता से दुखी हो रहे हो। ऐसा मालिक मिल गया है तो हम कहीं एकांत में हो, कोई आ जाए, एकांत में हो, पहले वो होगा जहां आप एकांत होगे, पहले वो वहां विराजमान होगा। आपके जाने से पहले, आपके पैर रखने के पहले वो वहां विराजमान है। कि भय किस बात का? हर समय अनुभव करो कि मेरे प्रीतम मेरे साथ है। और जब मेरे प्रीतम मेरे साथ है तो दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं। जब ये बात साधक ये बात सोचता है और सिद्ध पुरुष को अनुभव होता है, तभी तो कहीं को उसका बाल बांका नहीं कर पाता। बड़े बड़े विघ्न उसके साथ नाटक में देखो, लीला देखो, बड़े बड़े विघ्न भक्तों के साथ किए जाते हैं। कहीं कोई उनको गिरा पाए अपनी स्थिति से? वो बस इसी स्वरूप को देखते रहते हैं। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप है, बड़े साधु सेवी हैं। ये अंदर आकांक्षा है, ये मान है। ये जब तक रहेगा तब तक हमारे अंदर रस की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। मान और परिहरि मान मोह मद है, परिहरि मान मोह। अब देखो मोह क्या है? शरीर और शरीर संबंधियों का, कि प्रभु आपकी सेवा भजन तो सब करें, लेकिन तो मेरी जो पत्नी है, मेरे जो बच्चे हैं, मेरा जो परिवार है, ये इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। मोह किस बात का? सही पूछो तो तुम अकेले नहीं रह सकते थे, इसीलिए पत्नी और बच्चों का रूप धारण करके तुम्हारे पास आया है। तुम अकेले नहीं रह सकते थे ना, तुम्हारे तो क्या करे? अब बहुत प्रेम करते हैं, वो बड़े तुम्हारे प्रेमी हैं, तो उन्होंने पत्नी रूप धारण कर लिया और उन्होंने पुत्र रूप धारण कर लिया और आपके साथ हो गए। अब आप इतना मोह, अगर उनको असली रूप में देखो, प्रभु आप ही हो, तो फंसोगे नहीं। अगर मेरी पत्नी, तो फिर घाटे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु को जो ही भूलोगे ते ही आप दंड के पात्र बन जाओगे। फिर माया आपको अपने अंदर में ले लेगी, प्रभु के अंदर से आप अलग हो जाओगे। इसलिए मोह और मद, अहंकार मत करो। जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से, मान लो आपसे कोई सत्कर्म हो गया, कोई बहुत बड़ा सत्कर्म हो, तो अहंकार क्यों करते हो कि मैंने किया? अगर आप कर सकते थे तो पहले कर लेते। अगर नहीं कर पाए हो तो निश्चित समझो प्रियाजू के द्वारा ये कराया गया है, श्री जी के द्वारा कराया गया है। भक्त का हर कार्य ठाकुर के द्वारा होता है, उनके इष्ट के द्वारा होता है। मोह मद क्या है? मान, मोह और मद भजौ कोश लाग। इन तीन का त्याग करना है। मान का त्याग करना है, मोह का त्याग करना है और अहंकार का त्याग। ये तीनों तभी त्याग हो जाएंगे जब प्रभु की कृपा हो जाएगी। वास्तविक पूछो तो तुम त्याग नहीं कर पाओगे। आसपास से इतने डंडे लगा दिए जाएंगे कि अपने आप अनुभव में आने लगेगा कि नहीं हम सबसे छोटे हैं। हर प्रयास निष्फल कर दिया जाएगा। जितना तुम मान चाहोगे उतने तुम्हारा अपमान करवा दिया जाएगा। जहां जहां तुम मोह करोगे उसे मोह का नाश कर दिया जाएगा। प्रभु कृपालु। और जितना अहंकार करोगे उतने नीचे झुका के रौन देंगे। समर्थ डॉक्टर है। शरण में होने के बाद ये भी मत सोचो कि यार मान मोह मद हटने के बाद ही रस मिलेगा, तो मान मोह मद का ऐसे हटेगा। हटाना हो हटा देना, हटाना हो ना हटा देना, अपने तो आनंद लो। अपनी जो बात है वो ऐसी, मान लो ये हटाना है तो आप समझ लो, हटा लो। उनसे बता दो कि हटा देना है मान मोह मद। सुनते हैं कि आपके मार्ग में परेशानी की बाधा है, हटा देना। आपको आवश्यक समझ में आ रहे तो हटा। हम तो जैसे हैं तैसे आपके हैं, बस इतनी बात है। देखो कितना आनंद आता है। और ये बोझा मत लादना कि हटाना वो करना है। हटाना करने की हमारी सामर्थ्य होती तो फिर आपके पास क्या था? करो ना, आप जो हटाना हटा दो, जो जोड़ना जोड़। एक चीज हमको केवल करनी, उनसे अलग नहीं होना। बिसरियो इस पे हमारा समझौता नहीं होगा। याद उनकी भूल जाए ये समझौता नहीं होगा कि अब याद करवाना हो तो करवा लेना, न करवाना हो तो न करवा लेना। ये अभी स्थिति नहीं है। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी ना, तो ऐसा संतों ने कहा है कि मैं राम का भजन नहीं करता, राम मेरा भजन करता है। ऐसा कहा है संतों ने। वो स्थिति अलग है। अपनी इस पे समझौता भी नहीं करना, क्योंकि अपने समझौता कर लेंगे तो खिसक जाएंगे दूसरी जगह। अपनी स्थिति नहीं है ना, और सब ये समझौता है।
सुमिरन में समझौता नहीं होगा। सुमिरन तो बस यही चित्त में है कि बिसरियो ना बिसारियो, ये बात में, और सब ठीक है, इस पे कभी समझौता नहीं करना। आगे निर्माण शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस तद्गुणाख्याने प्रीतिस तद्वसति स्थले इत्यादयोनुभावास्युर जात भावांकुरे जना। अगर अपने अंदर आशा बंधा, प्रतिक्षण आशा है, मुझे नित्य विहार की सेवा मिलेगी, मुझे पर प्रियाजू की अनुपम कृपा है, समुत्कंठा, उत्कंठा पूर्वक वो है, हमारे ऊपर श्री जी कृपा है। अरे क्या जाता है, कहो ना, देखो कृपा का अनुभव होने लगेगा। अपनी मस्ती, अलबेली मस्ती, बेपरवाह हो, कैसे हो रहा, चिंता है, किसी बल का और आश्रय, तभी तो बेपरवाह नहीं हो पा रहे। जब बल हो जाएगा ना, बेपरवाह होने लगेगा। वो हमारी है, उनकी कृपा से बात बन जाएगी, और ठीक है, चकाचक आनंद खाओ पियो, आनंद लो। हर समय उनके चिंतन मनन में, भजन में चित्त जाते, और उनके सिवा कोई आश्रय नहीं, तो हम कहाँ जाएं? हमारे पास कोई बल नहीं है। सुनेरी मले निर्बल के बल, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरे वो बल है, उन्हीं की कृपा से होगा। अब जो चीज हमें अंदर लगती है कि ये प्रियाजू से अलग है, उसके लिए हम रोएं, प्रियाजू से प्रार्थना करें कि इसको भी आप स्वीकार कर लो, हमारी इस वृत्ति को भी स्वीकार कर लो जो आपसे अलग है। वो निश्चित कृपामयी है, वो स्वीकार उसको भी किए हुए, लेकिन आपके अंदर भ्रम है, ये बात वो वृत्ति भी वही स्वीकार किए हुए है, पर हमारे अंदर भ्रम है। उस भ्रम का वो निवारण कर देंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो स्थान हम प्रियाजू से अलग समझ रहे थे, वस्तुतः वो प्रियाजू ही हैं, उनसे अलग कोई वस्तु है नहीं। तो आप आनंदित हो, भजन करो, खूब भजन करो, सेवा में, सुमिरन में, भजन में, बस मगन हो। प्रसन्न रहा करो, स्वार्थ परमार्थ समर्पित कर दो श्री जी के चरणों। क्या बने क्या बिगड़े, जब तक अपने कल्याण की इच्छा है तब तक प्रसन्नता नहीं टिक सकती। जब कोई चाह ही नहीं रह गई, कल्याण नरक मिले कि स्वर्ग मिले, अभी क्या भगवत ऋषि जी की बात देखो, महापुरुषों के वचनों को क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, न मुझे आशा है कि स्वर्ग मिले कि मोक्ष मिले, और न मुझे इस बात का भय है कि मुझे नरक मिलेगा। नरक स्वर्ग नहीं अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। जहाँ रखोगे हम उसे सुख की रात समझ करके वहीं रहूंगा। देव दया कर दान न भूलों के लिखो, एक केवल शीश की मांग है। तो मैं आपकी खेल विलास, लीला विलास को कभी भूलूं नहीं, एक यही दया करके दान दो, आपको भूलो। देव दया करे दान न भूलो के लिखो, भगवत बलित तमाल बिलोको में लिखो। आपकी कृपा से मैं आपको इस रूप में देख सकूं कि जैसे तमाल पर कंचन की बेल लिपटी हो, ऐसे श्याम सुंदर के हृदय से आप विराजमान हो, हृदय में लिपटी हो, ऐसा मैं दर्शन निरंतर करता रहूं और मुझे कोई आकांक्षा नहीं। और ये उनकी देव दया करी दान, ये मुझे दान दे, ये किसी साधन से नहीं मिल रहा। ये जितना अपनापन और जगह है, इसको सब हटाना है, उनकी कृपा से हट जाएगा, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्य है। और जिस दिन आपको सामर्थ्य, जब सामर्थ्य क्या करता है, रोता है और कोई, ये लक्षण होता है सामर्थ्य का। बच्चे को आप जैसे कुछ, और वो जब उसकी सामर्थ्य से अलग की बात हो जाएगी तो क्या करेगा, रोने लगेगा। जब सामर्थ्य से बाहर की बात आपको समझ में आने लगी तो रोना शुरू हो जाएगा। जिस दिन रोना जिस विषय में होगा वो बात सुधरती चली जाएगी, कृपा से। सुख दुख भुगते देह नहीं कत संख है, और निंदा स्तुति करो राव क्या रंक है। परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, ये परमार्थ है, ये व्यवहार है, ये स्वार्थ, बनो कि ना बनो। अंजन होए मन नयन रसिक भगवत, मेरे नेत्रों में अंजन की तरह बन करके आप विराजमान हो जाओ। बस परवार हो, बस उनका नाम न भूले, ध्यान रखो। कितना मीठा नाम है राधा, कितना परम धन राधा नाम। सुनिए, जहाँ विस्मरण है, ये आया कि मुझसे भजन नहीं हो रहा है, उस वस्तु को नापो, उसको नोट करो कि ये कौन सी ऐसी वस्तु, कौन सी ऐसी क्रिया है जो हमने प्रियाजू को भी समर्पित नहीं किया।
किस पर हमारा अपना अधिकार अभी बना है। देखो कि हृदय निर्विकार और सहज हल्का हो जाता है हृदय। जितने बोझा है, क्लेश किसको प्राप्त होता है? बोझा ढोने वाले को। जब कोई बोझा ना रखो तो हल्का रहता है कि नहीं? आप अपने ऊपर बोझा क्यों ले रहे हैं? मेरे में कोई शामिल भजन भजन करना, भजन जब भजन ना होगा फिर ये सब अनुभव होना बंद हो जाएंगे। होगा सब भजन से। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि जहाँ प्रियाजू का विस्मरण हो जाए। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ विस्मरण हो जाए। जैसे किसी के पास कोई हादसा हो जाता है, कोई तो उसको भूलता नहीं, हंसाओ खिलाओ खवाओ पियाओ, तो उसको एक रह के वही चिंता रहता है कि नहीं रहता है। कोई घटना हो जाए, किसी अप्रिय का विछोह हो जाए या किसी प्रिय का मिलन हो जाए, दोनों बात है। किसी प्रिय का विछोह हो जाए या किसी प्रिय का मिलन हो जाए, दोनों स्थिति में जो एक चित्त पर गहरा प्रभाव पड़ता है, वो किसी स्थिति में, मान लो किसी के पुत्र मर जाए, अब आप उसको खूब हंसाओ खिलाओ, पिक्चर दिखाओ खाओ सब जितना जो कुछ है, लेकिन उसके गम को आप नहीं मिटा सकते हो। हंसेगा आपकी, हंसेगा खेलेगा, लेकिन अंदर जो उसके चलेगा ना, वो केवल उसी चिंतन चलेगा। ऐसे ही मान लो कोई नूतन अवस्था की बालिका है और उसको किसी नूतन बालक से प्रेम हो जाए, अब वो घर परिवार के सारे कार्य करते, हंसेगी बोलेगी सब कुछ करेगी, लेकिन उसका मन अपने प्रीतम के मिलन के लिए, अपने प्रीतम के रूप के दर्शन के लिए हर समय लगा रहेगा। ऐसी ही चित्त वृत्ति सारे संसार के कार्य करते हुए श्री कृष्ण से, प्रिया प्रीतम से मिलने, उनके दर्शन से, उनके स्पर्श। और यदि मान लो संयोग का सुख नहीं प्राप्त हुआ तो वियोग का एक शोक बैठ जाना चाहिए। जब वियोग का शोक बैठ जाएगा कि अभी तो हमें प्रियालाल मिले नहीं, तो कि जितने भी सुख हैं आपको सुखी नहीं कर सकते। मतलब जिनमें विरह प्रधान साधना होती है तो उसको सारे विश्व के जो